हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग मैथ चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। मैथ का संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण। ये पढ़ने के बाद आपको कोई सा भी बुक और पीडीएफ का जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आगे समझे। डिजिट, अंक 0 से लेके 9 तक होता है। टोटल 10 डिजिट होता है, 10 डिजिट। नंबर, संख्या जैसे 1 2 3। कुल संख्या 1 है, कुल अंक इसमें 3 है। नेक्स्ट आगे समझे। वैल्यू ऑफ नंबर, संख्याओं का मान। फेस वैल्यू होता है एक होता है प्लेस वैल्यू। अंक मान, जाति मान और स्थान मान होता है। फेस वैल्यू किसे कहते हैं? नथिंग बट नंबर डिजिट इटसेल्फ, यह खुद नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन 5 6 7 का फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू ऑफ 5 का 5 होगा। फेस वैल्यू ऑफ 6 का 6 होगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ 7 का 7 में होगा संख्या। प्लेस वैल्यू, पोजीशन इन द नंबर, जिस पोजीशन में नंबर होगा वही प्लेस वैल्यू कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 5 5 3 4, जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? स्थान मान, तो 4 गुना 1 करेंगे, एक अंक का 4 हो जाएगा। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 को फिर एक इधर एक संख्या है तो 3 को 10 से गुना करेंगे 30। प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 गुना 1000 करेंगे, 100 करेंगे तो 5000 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 गुना 1000 करेंगे 2000 हो जाएगा। इसी तरह से अंक मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, स्थान मान ज्ञात करें। नेक्स्ट आगे देखें। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। जो संख्या जितनी ही राइट में होगी उतनी ही बड़ी संख्या होगी। जो संख्या जितनी राइट में होगा उतना बड़ी संख्या होगी। जैसे राइट में 0 1 2 3 4 5, ये क्या है? राइट में बड़ी संख्या हो जाएगा। इधर नेगेटिव संख्या हो जाएगा। अब आगे समझें। राइट और लेफ्ट। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। 0 से प्राकृतिक संख्या होता है 1 से इन्फिनाइट तक प्राकृतिक संख्या होता है, नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्या, 0 से स्टार्ट होके इन्फिनाइट तक रहता है, प्लस इन्फिनाइट तक। और इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, ऋणात्मक संख्या जो 1 से लेके प्लस इन्फिनाइट तक रहता है। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, जो ऑल नेगेटिव होता है, जैसे -1 -2, ये सब क्या है? -3 नेगेटिव इंटीजर है। और 0 क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है। 0 एक उदासीन संख्या है, ये याद रखें हमेशा। नेक्स्ट आगे समझे। नंबर, संख्याएं। एक होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। रियल नंबर किसे कहते हैं? जिन संख्या को नंबर लाइन पर डोनेट किया जा सकता है, जैसे जिस संख्या को नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है उसे रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या, जिनको नंबर लाइन पर डोनेटेड नहीं किया जा सकता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिस संख्या को नंबर लाइन पे नहीं लिखा जा सकता उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समझिए, फॉर एग्जांपल रियल नंबर 5 - 7 0.35, 3/5 या 22/7, ये क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, √5, √14, √36, √36 इंटू -1 या 6 फैक्टोरियल, ये सब क्या है? इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 2 फैक्टोरियल, 7 - 3 फैक्टोरियल, ये सब क्या है? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट आगे समझे।
रियल नंबर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या और एक होता है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के थ्री कंडीशन इज मैंडेटरी होता है। नंबर मस्ट बी इन पी बाई क्यू फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म में जिसे लिखा जा सकता है वह परिमेय संख्या कहलाता है। पी बाई क्यू आर ऑल इंटीजर होता है या पूर्णांक होता है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल 3/4, 0.753 एक्सेट्रा, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। अब 75/100 ये भी क्या है, रेशनल नंबर, इसे जैसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे उसे परिमेय संख्या कहलाता हुआ। नेक्स्ट आगे समझे, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, अगर दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं होगा वह इरेशनल नंबर होगा। जैसे यहाँ समझे, आफ्टर डेसिमल संख्या के बाद NRNT होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, वह इरेशनल नंबर कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, जो कि रिपीट भी ना करे और टर्मिनेट भी ना करे और रुके भी ना, वह इरेशनल नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल -2, √2, √3, √11, √28, √³ 32। पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, 22/7 परिमेय संख्या है, जिसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट समझे, जैसे 1.000100 फिर 100, ना तो टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होता है और ना टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे समझे, फ्रिक्शन और डेसिमल, भिन्न दशमलव को समझे। भिन्न दशमलव 3 प्रकार के होते हैं, ये होता है टर्मिनेटिंग रेशनल शांत दशमलव परिमेय, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रेशनल अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे अपरिमेय संख्या अशांत होता है, अनावर्ती दशमलव परिमेय। टर्मिनेटिंग रेशनल जैसे 0.33, ये क्या होता है, टर्मिनेट कर रहा है रेशनल। एग्जाम्पल 0.37 बराबर 37/100, इसको लिख सकते हैं। 0.8 भी क्या है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, शांत दशमलव हो गया, जो दशमलव के बाद संख्या रुक जाता है उसके बाद वह शांत दशमलव कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल 0.77, ये तो रिपीट कर रहा है और टर्मिनेटिंग भी हो रहा है, तो इसको 0.7 पर बार लिखेंगे, इसका मतलब होता है 7/9, 7/9। जो भी संख्या के में निशान रहेगा उसके नीचे में 9 लिखा जाएगा, जितना भी संख्या लिखा रहेगा। जैसे 0.819191 लिखा रहेगा तो इसको लिखेंगे 0.8/99, जितना भी संख्या लिखा रहेगा दशमलव के बाद रिपीटिंग करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे समझे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत अनावर्ती और दशमलव अपरिमेय। एग्जाम्पल पाई 3.14, 3.14 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, इस तरह से। नेक्स्ट समझे, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि पाई है इरेशनल संख्या, अपरिमेय संख्या, ये नोट कर ले, याद रखें इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट समझे, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, कंप्लीटली डिजिबल बाय 2, जो 2 से भाज्य हो, जो 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। ऑड नंबर विषम संख्या, जो 2 से पूरा भाग ना लगे, नॉट डिजिबल बाय 2, जो 2 से पूरा भाग ना लगे। एग्जाम्पल जैसे 3, 17, 221। यूनिट डिजिट से भी पहचान सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, विषम संख्या है।
सम संख्या यूनिट डिजिट से 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है सम संख्या। फॉर एग्जाम्पल 4, 18, 26, 20 ये सब सम संख्या जिसके लास्ट में 0 और 5 या सम संख्या लिखा रहेगा 2, 4, 6, 8 वो सम संख्या कहलाएगा। जैसे ये संख्या फॉर एग्जाम्पल देखें 0 लास्ट में लिखा हुआ संख्या तो ये क्या है और विषम संख्या होगी। एक है एक सॉरी एक लिखा है तो ऑड संख्या होगी विषम संख्या। फिर यहाँ 6 लास्ट में लिखा है तो इवन संख्या सम संख्या हो गया। इसी तरह संख्या को पहचाने और जाने। नेक्स्ट आगे समझे। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ओनली टू फैक्टर 1 एंड नंबर इट सेल्फ, यानी कि जो वो एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 23 क्या है प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 और इकलौता सम अभाज्य संख्या भी 2 है। ये याद रखें, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है एक सवाल। नोट 1 इज नेदर प्राइम और नॉन कंपोजिट। एक ना तो प्राइम संख्या है और ना कंपोजिट संख्या है, ना भाज्य है ना अभाज्य संख्या है। टोटल प्राइम नंबर 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 500 के बीच 95 प्राइम संख्या होते हैं। 1 से 1000 के बीच 168 प्राइम संख्या होते हैं। नेक्स्ट आगे समझे। प्राइम नंबर टेस्ट अभाज्य संख्या का परीक्षण। जांच करें कि 179 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो 179 का निकटतम वर्गमूल 169 का वर्गमूल होता है 13। 13 तक की कुल अभाज्य संख्या, जैसे इससे 13 से लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो 2, 3, 5, 7, 11 इससे भाग देने पर अगर 1 + 1 या -1 आएगा तो रिमाइंडर, तो वह संख्या प्राइम नंबर होगा, भाज्य संख्या होगा। 179 उपरोक्त किसी भी भाज्य संख्या से विभाज्य नहीं आता। 189 एक अभाज्य संख्या है। जैसे कोई भी संख्या का भाज्य संख्या निकालने का तरीका 6 से भाग दिया जाता है। 179 को 6 से भाग देने पर 1 -1 आया, तो उसके बाद ये क्या हो गया अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसी तरह से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट समझे। नोट, यह नोट कर ले। इफ यदि n/6 नंबर कोई भी नंबर को 6 से भाग देने पर एनी नंबर 3 नंबर 2, यानी कि अगर रिमाइंडर 1 आएगा या -1 आएगा तो वह संख्या प्राइम होगा। देन जैसे इफ -1 और +1 और -1 आएगा, कोई भी संख्या अपनी 6 से भाग देने पर रिमाइंडर +1 या -1 आएगा तो वह प्राइम नंबर होगा। देन नंबर में भी प्राइम नंबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन चांस पॉसिबिलिटी रहता है कि यह प्राइम नंबर होगा, यह याद रखें। नोट 100% सिक्योर नहीं है कि होगा ही प्राइम नंबर, लेकिन बट हो सकता है प्राइम नंबर, भाग देने के बाद पता कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आगे समझें। को प्राइम नंबर्स। 2 numbers आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स इफ देयर HCF 1। 2 प्राइम नंबर का LCM 1 आएगा तो को प्राइम नंबर होगा। एग्जाम्पल 2, 3, उसके बाद एंड 6 एंड 1, HCF क्या है 1 आएगा इसका, तो यह को प्राइम नंबर होगा जिसका HCF 1 आएगा। नोट 2 प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर ईच अदर। 2 प्राइम नंबर क्या होता है को प्राइम नंबर होता है। एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशन इंटीजर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स टू ईच अदर इन द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर इंडिविजुअल नंबर में भी प्राइम और कंपोजिट, या प्राइम और कंपोजिट दोनों हो सकता है।
नेक्स्ट आगे समझे। ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? व्हेन टू कंस्टिट्यूटिव प्राइम नंबर वन विथ और ऑन इंटरवल ऑफ टू देन दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। जब दो लगातार प्राइम नंबरों के बीच का अंतर 2 हो तो उन्हें ट्विन पर अभाज्य नंबर कहा जाता है। जैसे 3 और 5 के बीच का अंतर है 2, 5 और 7 के बीच का अंतर है 2, यानी घटाने पर 2 होगा तो उसका ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे 11 और 13 के बीच का अंतर है 2। इस तरह से ट्विन प्राइम नंबर को भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आगे समझें। फर्स्ट क्वेश्चन हो यहाँ पे हम लोग का आ गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। नेक्स्ट आगे सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? इसका आंसर 4 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे समझें। सभी प्राकृतिक संख्या और जीरो को सम संख्या कहा जाता है, होल नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? तो ये 8 से 17 अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट देखें। अब इससे आगे क्वेश्चन कल हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।